हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रीडिंग कि आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। आप मैरिड हो सकते हैं, आप अनमैरिड हो सकता है, लेकिन सिचुएशन कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी हो रही है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हो गई हो, सेपरेशन का पीरियड चल रहा हो या फिर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सो हमारा सवाल है कि आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन गाइडेंस, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या हाल है उनके बिना। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि 100% आपके साथ रेजोनेट ना करे। आप जितना रेजोनेट होगा उतना अपने लिए रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, यूनिवर्स में रिलीज़ कर दीजिए। और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। ऑलराइट, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपके सामने ही मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर के, क्या हाल है आपके पार्टनर के आपके बिना। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये मेजरली मुझे वाटर साइन लग रहा है क्योंकि कप्स के कार्ड्स काफ़ी सारे हैं, वैंड्स के भी है, स्वॉर्ड्स के भी है। सो ये हो सकता है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो हो या फिर अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और आपके पार्टनर अर्थ साइन हो, या फिर आप अर्थ साइन हो, आपके पार्टनर वाटर साइन हो। सो जो रीडिंग निकल के आई है, एक तो ये है कि आपके पार्टनर पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इस कार्ड को अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक हार्ट साइन बना हुआ है और ओवरऑल ये एक वाटर एनर्जी का कार्ड है, मतलब कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। सो इनको पुरानी बातें, आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ बिताया हुआ लम्हे आप उनको याद आ रहा है बार बार। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर ना किसी का इन्फ्लुएंस है, मतलब उनके दिमाग में ना दो बातें चल रही है कि आप सही हो या फिर जो इंसान उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो सही है। तो उनके दिमाग में ये डेफिनेटली लड़ाई चल रही है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कह सकते हो कि किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास ना करे। उनको अभी ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, और ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगातार ये बातें उनके माइंड में चल रहा है। लेकिन बॉटम ऑफ द कार्ड द लवर्स कार्ड आया है। आपके सामने ही मैंने सारे कार्ड सफल किया है, आपके सामने ही मैंने सारे कार्ड शफल किए हैं और निकल के आया है। सो लवर्स कार्ड है, आपके लिए इंटेंशंस बिल्कुल बिल्कुल प्यार वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ना किसी बात पे हर्ट हुआ है, किसी ना किसी बात पे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, जो उनको एकदम दिल पे लग गया है। अगर हम नीचे के कार्ड्स देखें, क्वीन ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहीं ना कहीं उनको ना कोई इंट्यूशन थी आपके बारे में। आप दोनों के रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ या सेपरेशन मोड में आया या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आया, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो है एक ऐसे बात पे सेपरेट हुए हैं जिसमें ईगो इश्यूज बहुत आ गए थे। आप भी नहीं मान रहे थे उनकी बात और वो भी आपकी बात नहीं मान रहे थे, और इस वजह से चाहे आप सही थे या वो सही थे, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल उनकी एनर्जीज ऐसी है कि उनको कहीं ना कहीं ये इंट्यूटिवली पता था कि आप उनकी बात नहीं मानेंगे, या फिर वो जो समझाना चाहते हैं आप उस चीज़ को लेके अग्री नहीं करेंगे, और आप जो बोल रहे थे वो भी अग्री नहीं कर रहे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा था, एक कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट हो गया था, उसके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस है, तो वो बह गए इमोशंस में।
ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये डिसीजन लिया है आपसे सेपरेशन होने का, आपसे नो कांटेक्ट में जाने का। और फिलहाल वो थोड़ा बहुत रिग्रेट भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज भी कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि काश आप उनकी बात मान लेते, या फिर उनको अभी भी होप है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, हम इस कार्ड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। लवर्स का कार्ड है, वो उनको अभी भी होप है कि शायद आप उनकी बात समझ जाए, आप उनकी बात मान ले, या सिचुएशन किसी भी तरीके से रिवर्स हो जाए। और ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये टुगेदर है। ये दोनों कार्ड ये जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली उनको पता था कि आप उनकी बात से एग्री नहीं करेंगे, और जो वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ, और उनका दिल टूट गया इस वजह से। फ़िलहाल बहुत ही डिप्रेस्ड मोड में है, बहुत ही डिप्रेस्ड सिचुएशन में है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो आप उनकी बात समझ जाओ। हो सकता है कि वो आपसे कह रहे थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज वो अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, राइट। लेकिन आपको अभी कमिटमेंट की ज़रूरत थी। उनको ऐसा लगता है कि ये एग्जाम्पल दिया, आपका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया जहाँ पे किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत था, कहीं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ गई है, और उसमें एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, वो दोस्त हो सकते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, जिन्होंने ये समझाया होगा कि चल ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, या आपके लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसा कुछ समझाया होगा जिसमें वो एकदम हीप ऑफ द मोमेंट में उन्होंने भी डिसीजन ले लिया। पर अभी वो डेफिनेटली सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि क्या आप सही हो, क्या वो जो उनका गाइड है, जो उनको गाइड कर रहे हैं, वो सही है, क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया क्या वो सही डिसीजन था। और मन के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि सिचुएशन किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व हो जाए, आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, और आप उनकी बात को समझ जाए जो वो समझाना चाहते थे। चलिए एक बार देखते हैं अभी कि इतना सब कुछ ये जो उनके दिमाग में चल रहा है, इसका आउटकम क्या होगा। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या उनको वापस आना है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एक साथ आया है। ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में वो एक्शन लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे चलिए ये देखते हैं। आगे आने वाले टाइम पे वो अपने अंदर करेज क्रिएट करेंगे, अपने अंदर हिम्मत करेंगे कि एक बार फिर से आपसे आके बात करें, अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। और हो सकता है कि आप दोनों कहीं ट्रिप में चले जाओ, हो सकता है आप कोई ऐसा काम करने जाओ, साथ में मूवी देखने चले जाओ, या डेट पे चले जाओ जहाँ पे आप दोनों ही एंजॉय करते थे। एक ऐसा जगह जहाँ पे आप लोग अक्सर जाया करते थे, वहाँ पे आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, वहाँ पे आपको बात करने के लिए बुला सकते हैं। और वो अपनी प्लान्स को, जो मुझे ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ये फाइनेंशियल वाला प्लान है, उनका गोल्स है जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं। उनके कुछ हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है वो कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो अपनी बिज़नेस को बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, हो सकता है वो कोई जॉब, ड्रीम जॉब में अपीयर करने की बात सोच रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कि वो हो सकता है कि अब्रॉड मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। वो जो उनके गोल्स है, वो जो उनकी एम्बिशंस है, उसको आपको दोबारा से वो समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। इस कार्ड को हम डेफिनेटली, मेजर अरकाना का कार्ड आया है और पूरे सेट में एक ही मेजर अरकाना का कार्ड आया है, इसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पूरे प्यार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और वो उनके अंदर ना ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उनकी बात को समझेंगे, बिकॉज आपसे वो बहुत सारा प्यार करते हैं, और उनको लगता है कि आप उनकी बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ये उनके दिल में होप है, बस टाइम ले रहे हैं कि आपको किस तरीके से समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, या फिर
थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी चल रहा है, बट इवेंचुअली वो अपने मन के अंदर ये करेज क्रिएट करेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि मास्टर गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। क्या कहना चाहते हैं मास्टर्स, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या उनकी बातें माननी चाहिए, अपनी बातें मनवानी चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मास्टर गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके, इंटेंसिटी का कार्ड आया है। तो सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए बहुत इंटेंस है। उनको ना ही आपको छोड़ना है, ना ही अपने गोल्स को छोड़ना है, ना ही अपने एम्बिशंस को छोड़ना है। इनर वॉइस, आप मास्टर्स कह रहे हैं कि आपको ना अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो भी कर रहे हैं, आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। क्या वो सही कह रहे हैं, आप ज़िद पे अड़े हुए हैं, या आपके पर्सन की ज़िद है, ये चीज़ आपको अंदर से पता है। आपको अपनी अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। सच्चाई आपके अंदर है और झूठ नहीं बोलना है, ईगो में कोई डिसीजन नहीं लेना है, सच को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले सच को आप अपने मन के अंदर एक्सेप्ट करो कि क्या करना चाहिए, एंड देन आप अपने पर्सन के बारे में सोचो। ओके, फाइटिंग, डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहिए। प्लेफुलनेस, आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही हैप्पी मोड में जा सकता है, बहुत ही हैप्पी टर्न आउट हो सकता है अगर आप दोनों अपनी अपनी बातों को बहुत सीरियसली ना लेके एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करो। सिचुएशन को पहले थोड़ा सा लाइट करो। जब आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, जो मुझे दिख रहा है रीच आउट करते हुए, आपको सिचुएशन को बहुत ज़्यादा नैग नहीं करना है, आपको सिचुएशन को बहुत ज़्यादा पुल नहीं करना है। गो विद द फ्लो का कार्ड आया है। आपको सिचुएशन के साथ उनको थोड़ा सा ढील देना है कि ओके, तुम जो चाहते हो वो तुम करो, लेकिन मेरी बात भी एक बार सुन लो, जो सही लगे फिर वो डिसाइड करेंगे दोनों मिलके। ऐसा अपनी बात को फोर्स नहीं करना है, और उनकी बात भी अगर इलॉजिकल है तो वो मान लेना है, ऐसा भी नहीं है। आपको थोड़ा सा ना सिचुएशन को लाइट करना है। लाइट करने से सोल्यूशन निकल के आता है, बात करने से सोल्यूशन निकल के आता है। आप उनकी बात सुनेंगे तो वो भी आपकी बात सुनेंगे। कहीं ना कहीं 100% उनका भी नहीं हो सकता, आपका भी नहीं हो सकता, दोनों को एक मिडिल ग्राउंड में आना पड़ेगा। गाइडेंस आपके लिए यही है कि सिचुएशन अभी बहुत इंटेंस है, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए फाइट करना पड़ेगा। अंदर की आवाज़ को सुन के पहले एक्सेप्ट करो कि कौन सही है या दोनों सही है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। उसके बाद सिचुएशन को लाइट करके गो विद द फ्लो करो। इस रिलेशनशिप में आगे जो भी प्रॉब्लम्स अभी आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, बट उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से एफर्ट्स लेंगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लो, दोनों की बातों को रखो और एक मिडिल ग्राउंड्स पे आओ, जिससे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ लेके आ सकूं। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की भी मदद कर सकता है, किसी को रास्ता दिखा सकता है, किसी को होप दे सकता है, किसी को डायरेक्शन दे सकता है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड एंजल्स ब्लेस यू।